नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची घटना जो मेरे दोस्त के साथ घटी थी और जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। ये बात है कुछ साल पहले की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था हिमाचल के ठंडे पहाड़ों में। हमारा प्लान था कुछ दिन प्रकृति की गोद में बिताने का, ट्रैकिंग करने का और बस शांत रहने का। हमने एक पुरानी हवेली देखी, पहाड़ों के बीचों बीच, थोड़ी डरावनी सी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हवेली भूतहा है, कई सालों से खाली पड़ी है और यहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। हमारे दोस्तों का ग्रुप थोड़ा एडवेंचरस था, तो सबने मिलकर फैसला किया कि एक रात इस हवेली में बिताएंगे। मैंने थोड़ा डरने की कोशिश की, मना भी किया, पर दोस्तों के सामने मेरी एक न चली। शाम ढलने लगी और हम उस हवेली में पहुंचे। हवेली सच में डरावनी थी। जर्जर दीवारें, टूटे हुए शीशे और हर तरफ मकड़ी के जाले। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था जो हड्डियों तक को जमा देता था। हमने टॉर्च की रोशनी में अंदर का जायजा लिया। फर्नीचर बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया हो। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ती हुई लाशों की। रात हुई और हमारा डर बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। अचानक हमें आवाजें आने लगी, धीरे धीरे कदमों की, जैसे कोई चल रहा हो। फुसफुसाहटें, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। मैंने अपने दोस्तों को देखा, सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। फिर एक जोर की चीख सुनाई दी। एक दोस्त डर के मारे बेहोश हो गया। हमने उसे उठाया और भागने लगे, पर रास्ते में मैंने एक परछाई देखी। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक खौफनाक चमक। मैं डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो परछाई गायब थी। हम किसी तरह हवेली से बाहर निकले और सुबह होने तक भागे ही जा रहे थे। अगली सुबह हमने स्थानीय लोगों को सारी बात बताई। उन्होंने हमें बताया कि उस हवेली में एक औरत का कत्ल हुआ था और उसकी आत्मा आज भी भटकती है। उस दिन के बाद मैं कभी उस हवेली में नहीं गया, लेकिन उस रात की दहशत, वो परछाई, वो चीख आज भी मेरे सपनों में आती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।